जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे देवोत्थान एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज देवोत्थान एकादशी है और एकादशी व्रत के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे विधि विधान, बहुत सा महात्म बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी व्रत को करने के लिए ऐसे ऐसे साधन बताए गए हैं जिसको करके व्यक्ति अपने अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति पा सकता है। और उन सभी एकादशियों में देवोत्थान एकादशी, जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं, तो ये बहुत ही विशेष एकादशी का व्रत होता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार हमें भगवान से एकादशी व्रत के बदले व्यक्तिगत सुख, सौभाग्य आदि की प्रार्थना करने के स्थान पर उनके नित्य अहेतुकी भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे सिर्फ आपका ही नहीं, आपके सारे परिवार व आपके माता पिता, आपके जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनका कल्याण हो सके और भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो सके। जहां तक इस एकादशी का सवाल है, इस एकादशी की यदि बात करें, जिसे हम देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी कहते हैं, तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी व देव उठनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं हर महीने में 2 पक्ष होते हैं और हर पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। जब अधिक मास या जिसे मलमास कहते हैं, अगर मलमास आ जाता है तब इन एकादशियों की संख्या, क्योंकि पूरा एक महीना बढ़ जाता है, 2 पक्ष बढ़ जाते हैं, तो इन वर्ष की 24 एकादशियों की जगह इनकी संख्या 26 एकादशी हो जाती है। देव प्रबोधनी एकादशी से देवताओं के दिन आरंभ हो जाते हैं। अतः तुलसी का भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम स्वरूप के साथ प्रतीकात्मक विवाह कर श्रद्धालु उन्हें वैकुंठ को विदा करते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी को देशी भाषा में देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, जिससे लोग कहते हैं कि देव आज से उठ रहे हैं। इस तिथि को तुलसी जी की पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक में को वापसी हो जाती है, यूं कहीं की चली जाती हैं और देवताओं की जागृत होकर के उनकी समस्त शक्तियां पृथ्वी लोक में आकर के संसार को कल्याणकारी बनाती हैं। तुलसी पत्र चरणामृत दूर करते हैं रोग, इसके प्रयोग से बहुत गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि आज तुलसी विवाह है तो तुलसी के महात्म को आपको समझना चाहिए। आपको एक जानकारी और दे दूं, इस बार तिथि का कुछ भेद ऐसा बन रहा है कि कुछ लोग, क्योंकि देवोत्थान एकादशी के साथ ही तुलसी विवाह होता है, तो जो लोग नियम से मना रहे हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं। कुछ पंचांगों में स्थान भेद और तिथि भेद के कारण जो है कल यानी 4 तारीख को भी तुलसी विवाह बताया गया है, तो कुछ लोग कल भी मना रहे हैं। उसमें कोई बात नहीं है, जैसा पंचांग की आज्ञा हो या जिस पंचांग को आप मानते हैं उसके अनुसार आप कृत्य कर सकते हैं। तुलसी देवी को हमारे धर्मशास्त्र में माता कहा जाता है, क्योंकि तुलसी पत्र चरणामृत के साथ ग्रहण करने से कई रोग दूर होते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देव प्रबोधनी की तिथि में होता है, लेकिन उनके पत्र मंजरी पूरे वर्ष भर देव पूजन में प्रयोग होते हैं। तुलसी दल अकाल मृत्यु से रक्षा करता है।
वैष्णव उपासकों के लिए जो तो तुलसी दल का विशेष महात्मा बताया गया है। वे तुलसी की माला को धारण करते हैं, यानी गले में पहनते हैं, उससे जाप इत्यादि करते हैं। वे तुलसी पत्र के बिना भोजन नहीं ग्रहण करते। कहा जाता है कि तुलसी पत्र का प्रयोग करके, तुलसी पत्र डाल करके यदि आप जल या दूध इत्यादि चरणामृत में उनका प्रयोग करते हैं तो वह जो भी द्रव्य होता है, जल हो या दूध हो, वह अमृत समान हो जाता है। भोजन जो है वह प्रसाद बन जाता है। इसलिए तुलसी विवाह का महत्व वैष्णवों को परम आत्म संतोष प्रदान करता है। तुलसी विवाह में भी होती है भगवान श्री गणेश और नवग्रह की पूजा। तुलसी के गमले को गोमय एवं गेरू से लीप करके उसके पास पूजन की चौकी पूरित की जाती है। उसके बाद गणेश पूजा और नवग्रह पूजा करने के उपरांत तुलसी विवाह की सारी विधि जो है वह संपादित करते हैं। लोग मंगल वाद्य यंत्रों के साथ उन्हें पालकी में बिठा करके मंदिर परिसर में एवं घर आंगन में घुमा करके पूर्व स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं। एक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन में किसी दिन भी तुलसी विवाह संपादित किया जा सकता है। तो इसी प्रकार मैंने बताया, जो लोग कल यानी 4 तारीख को मना रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। देव प्रबोधनी एकादशी से ही शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नवीन उद्योग या घर का निर्माण और नवीन व्यवसाय का आरंभ करना, ये आप शुभारंभ कर सकते हैं। ये जो भी बाध्यता लगी होती है चतुर्मास की, वह बैन व प्रतिबंध हट जाता है, फिर आप कोई भी मांगलिक कार्य संपादित कर सकते हैं। तो किस प्रकार से पूजा की विधि करनी चाहिए आज की तिथि में, आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। श्रीहरि को जगाने के पश्चात उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करें। कई प्रकार के फलों के साथ आपको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, निवेदित करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो उपवास रखें, नहीं तो केवल एक समय आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस एकादशी में रात भर जाग करके हरि नाम संकीर्तन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यों के शुभारंभ में संकल्प भगवान विष्णु को साक्षी मान करके ही किया जाता है। अतः चतुर्मास में प्रभावी प्रतिबंध देवोत्थान एकादशी के दिन समाप्त हो जाने से विवाह आदि शुभ कार्य संपन्न हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में देव प्रबोधनी एकादशी की महिमा क्या है, आइए संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित एकादशी महात्म के अनुसार श्रीहरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस परम पुण्यप्रदा एकादशी के विधिवत व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और व्रती मरणोपरांत बैकुंठ धाम को जाता है, जो भगवान श्री विष्णु का धाम है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप, तप, स्नान, दान, होम, यज्ञ इत्यादि करते हैं वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रतोत्सव करने से सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है, इन्हें करना चाहिए। तुलसी विवाह का प्रायोजन क्या होता है? भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को ही मनाते हैं। किस प्रकार आपको करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस मांगलिक प्रसंग के सुअवसर पर भक्तगण अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और घर के आंगन को रंगोली से सजाते हैं। संध्या के समय में तुलसी का चौरा यानी तुलसी के पौधे के पास गन्ने का भव्य मंडप बना करके उसमें साक्षात श्री नारायण के स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं, शालिग्राम को स्थापित करते हैं, फिर विधि विधान पूर्वक उनके विवाह को संपन्न कराते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथानुसार एक बार सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने राजा जालंधर की पत्नी, जो बहुत पतिव्रता थी, उनका सतीत्व जो है भगवान विष्णु ने भंग कर दिया था। तब जाकर के राजा जालंधर को वह मार पाए थे, उनका वध कर पाए थे। इस पर सती वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया और भगवान विष्णु पत्थर के बन गए, जिस कारणवश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है और भक्तगण इस रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री विष्णु अपने शालिग्राम स्वरूप में उनको तुलसी से विवाह करना पड़ा और उसी समय से तुलसी विवाह की अनूठी रस्म सालों साल मनाई जा रही है। इस अवसर पर व्रत रखना कल्याण का कारण माना जाता है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।